गुड इवनिंग चर्च। Good evening. सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि सुंदर समय परमेश्वर ने दिया। सच में उसका वायदा है, जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती लेकिन वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और सच में उसका जो प्रेम है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्यों ना हम आनंद के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें, आनंद के साथ उसके नाम का नारा लगा, उसके नाम की जय जयकार करें। मिलकर हम सभी प्रभु धन्यवाद है, फिर से प्रभु जी हम सब आपके करीब आते जाना चाहिए और गीतों को प्रभु आपके हाथ में सौंपना है। आप अगुवाई करें, मर्द कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
का परंतु आपको सभी क्योंकि आपने कहा है जीवन और मृत्यु मांग रहे हो आप प्रभु जी आप जो मांग रहे हैं आप सत्य हैं प्रभु जी और आप ही जीवन है प्रभु जी आप प्रभु जी हम सभी को पिता परमेश्वर माफ करना है
आपको धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपके प्रेम अनुग्रह दया जाम में प्रकट किया है मेरे परमेश्वर। मेरा नाम आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आप अगुवाई करें। फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं आनंद के साथ प्रभु जी। हम आपके करीब आते हैं, आप दया करें, अनुग्रह कीजिए। मैं हर इज्जत को प्रभु आपके हाथ में और आगे के बात को भी हम आपके हाथ में आप अगुवाई करेंगे। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। Okay, good evening. Welcome to Trinity Grace Christian Fellowship Church. आप सभी का Trinity Grace Christian Fellowship कलीसिया में एक बार बहुत स्वागत। So we would like to welcome those who are visiting here for the very first time. हम सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहली बार आए। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार आए तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और अपना नाम हमें बता सकते हैं। तो मुझे कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। भैया यहाँ पर पहली बार आए? ओके, आप पहली बार आए। यस, आपका नाम? गौरव का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वॉलंटियर्स जो है आपसे मिलेंगे, आपको कुछ पर्चे देंगे, बुक देंगे और सर्विस खत्म होने के बाद आप हमारे जो मेन पास्टर हैं उनसे बातें कर सकते हैं। राइट, ओके। कोई और है जो अभी जो पहली बार आया है? और कोई है जो पहली बार आया है? मुझे एक और चेहरा नया नजर आ रहा है। पहली बार आया? आ चुके? ओके, आ चुके। बाकी सब विश्वासियों के दास हैं परमेश्वर के। ओके, और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारा जो वीकली स्केड्यूल है, सोमवार को, मंडे को हमारा होता है विजिटेशन। तो वो दिन आपके लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर पर आए, आपके लिए प्रार्थना करें और आपके साथ संगति करें, तो सोमवार का वो दिन है, मंडे का वो दिन है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हम आपको देंगे,
आप उस नंबर पे कॉल करिए, संपर्क करिए, ताकि हम आपके घर में आके प्रार्थना कर सकें। और आप अपने घर में एक छोटा सा इन्वाइट भी कर सकते हैं, लाइक आस पड़ोसी जो लोग हैं, आगे आपने रिलेटिव उनको बुलाइए जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और आप उनको बुलाएंगे घर पर, हम आएंगे, हम प्रचार करेंगे यीशु मसीह के बारे में, वो लोग भी यीशु मसीह को बारे में जान सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंडे का दिन है, और इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और मंगलवार को, ट्यूसडे वाले दिन हमारा बाइबल क्लासेस चल रहा है, और बहुत ही अच्छे बाइबल क्लासेस चल रहे हैं। मंगलवार को क्लास पढ़ा रहे हैं सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों का सर्वेक्षण, बाइबल के 10 मेजर जो डॉक्ट्रिन्स है उनको हम सिखा रहे हैं। हम सबके लिए बाइबल को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर को और करीब से जानना चाहते हैं, राइट। तो जो करीब से जानना चाहता है परमेश्वर को और चाहता है कि परमेश्वर का वचन वो सीख के अध्ययन करे, तो शाम में 7 बजे दाराबारी में एमटीसी में जो है वहाँ पर क्लासेस चल रहा है। तो शाम में 7 बजे मंगलवार, राइट। एंड देन हमारा मिड वीक सर्विस होता है, यानी कि बुधवार वाले दिन, वो भी यहीं पर होता है शाम 7 बजे। और उससे पहले हम आउटरीच जाते हैं, सुसमाचार बांटने भी जाते हैं, तो उसमें भी आप सहभागिता दे सकते हैं, आप देखते पार्ट बन सकते हैं और ट्रैक बांट सकते हैं। एंड देन थर्सडे को हमारा एक और क्लास है, यानी कि बृहस्पतिवार शाम में 7 बजे सेम एमटीसी हमारा क्लास पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर इवेंजलाइजिंग वर्ल्ड रिलीजन एंड कल्चर, विश्व के धर्मों और पंथों को कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं, दूसरी कमेटी को कैसे सुसमाचार एकदम प्रभावशाली तरीके से हम कैसे सुसमाचार उन्हें सुना सकते हैं, और बाकी जो और धर्म है उनके बारे में कैसे सीख सकते हैं, उसमें हम सिखाते हैं, और कैसे सुसमाचार बांट सकते हैं, ये चीज़ सिखाते हैं कि दूसरे कमेटी के लोगों को कैसे सुसमाचार बांटेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं शाम में 7 बजे सेम प्लेस एमटीसी। एंड देन फ्राइडे वाले दिन हमारा 6:30 बजे ऑडिशन होता है। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट गुड फ्राइडे लगा हुआ है, करेक्ट। गुड फ्राइडे वाला क्या हुआ था? गुड फ्राइडे यीशु मसीह को यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या था? बलिदान दिया था। तो यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है। अगले फ्राइडे के दिन आप लोग बलिदान दीजिए। कैसे देंगे बलिदान? कुछ नहीं करना है, आप हमको संपर्क करिए, हम अपने ग्रुप के अंदर आपको मैसेज भेजेंगे और बताएंगे कि कहाँ पर हमें आउटरीच जाना है, राइट, कहाँ पर हम सुसमाचार बांटेंगे। और उन्होंने प्लान करा कि यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे और पूरा चलते हुए जाएंगे, सब जो रोड पर मिलेगा सबको प्रचार करते हुए जाएंगे। तो ये बहुत ही अद्भुत दिन है, साल में एक दिन भी आता है आपका गुड फ्राइडे के दिन। तो इसकी अपॉर्चुनिटी को आप समझिए, इसके महत्व को आप समझिए। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, आप जो है यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हैं? सुसमाचार बांट सकते हैं। गुड फ्राइडे के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, मिला है, और हम सबके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन शनिवार को हमारा विनय के घर पर सभा चलती है शाम में 7 बजे, लेकिन उससे पहले हम आउटरीच करते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं सुसमाचार बांट करने से पहले, तो शाम 7 बजे। एंड देन संडे मॉर्निंग सर्विस होती है एमटीसी में 10:30 बजे और शाम में यहाँ पर। लेकिन अगला जो संडे है वो क्या है? एक स्पेशल संडे, राइट, रिजरेक्शन संडे सर्विस हम लोग बना रहे हैं, मतलब कि यीशु मसीह का जी उठना, राइट, पुनरुत्थान होना यीशु मसीह का। तो अगले संडे, आज संडे एक हफ्ते बाद, राइट, अगले संडे रिजरेक्शन संडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग नए लोगों को लेकर आए, राइट। हम आपको सर्विस के एंड होने के बाद हम आपको यहाँ पर ये जो कार्ड है एक दिखाएंगे। ओके, हमने ये आपके लिए प्रिंट करवाया है, तो ये इनविटेशन कार्ड है, हम आपको ये देंगे। आप जो लोग नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में, आप उनको क्या करेंगे? ये चीज उनको देंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ पर रिजरेक्शन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कलीसिया में आए, राइट। तो वहाँ पर यहाँ पर हमें नाश्ता पानी भी मिलेगा, राइट। तो ये इनविटेशन कार्ड है आपके लिए, आप लोग इन्वाइटेड है, आप लोग आइए, राइट। लेकिन ये हम आपको देंगे देने के लिए, राइट। ये लेकर रखना नहीं है, रख लिया राइट में, रखना नहीं, लेना है और देना है। और लोगों को इन्वाइट करना है कि आप लोग क्या करें? कलीसिया में आए, राइट, चर्च में आए। और रिजर्वेशन संडे का बहुत ही अच्छा समय रहेगा, अद्भुत आराधना होगी, स्किट प्लान होगा, स्किट होगा, बहुत ही अद्भुत संदेश हमको सुनने को मिलेगा। तो अगले संडे वो दिन है, तो पुनरुत्थान का दिन है यीशु मसीह का। तो आइए सब लोग आइए, नए से नए लोग जितना ला सकते हैं लेकर आइए, ओके। तो ये भी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट घोषणा। अब हमारा समय होगा कि हम प्रभु भोज का समय है आज। तो आइए हम वचन में चलते हैं और देखते हैं
कि हम आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु भोज हम क्यों मनाते हैं। तो मेरे साथ बोल सकते हैं पहला योद्धा, पहला योद्धा का पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन। कोई भी हमारे बीच में भाई इस वचन को पढ़ सकते हैं। पहला योद्धा का पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। बस तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो प्रेरित हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, वो कह रहे हैं कि हमने देखा है और हमने सुना है, और जो हमने देखा है और जो सुना है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रोक्लेम कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि हमने क्या देखा है और क्या सुना है। मैंने देखा है यीशु मसीह को सूली पर जाते हुए, मैंने देखा है यीशु मसीह के प्रेम को, मैंने यीशु मसीह के साथ संगति करी है, मैंने देखा है कि उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मैंने देखा है यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने शरीर को क्या करा, बलिदान किया, तो हमारे लिए सूली पर गया। मैंने देखा है यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहना, मैंने देखा है उसके हाथों पर कीलें ठोकी गई, मैंने देखा है कि उसने लोगों को चंगा करा, मैंने देखा है कि कैसे यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, मैंने देखा है कि यीशु मसीह कैसे पानी पर चल रहे थे, मैंने देखा है कि कैसे उसने लाजरस को जो मुर्दा था उसको जिंदा किया, मैंने देखा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो प्रेरित है कह रहे मैंने देखा है, और मैं सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि उसके साथ में संगति करी है, उसके साथ रहा हूँ, उसके साथ चला हूँ, उसके साथ खाया हूँ, उसके साथ सोया हूँ, मैंने अपना समय उसके साथ में बिताया है। तो आज का ये जो दिन है, ये जो कम्युनियन सर्विस है, जो प्रभु भोज का, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम परमेश्वर के साथ में संगति कर रहे हैं, हम परमेश्वर को यहाँ पर याद कर रहे हैं, ताकि तुम भी क्या करो, तुम भी पिता के साथ क्या करो, संगति करो, पुत्र के साथ क्या करो, संगति करो, पवित्र आत्मा के साथ क्या करो, संगति करो। तो ये जो प्रभु भोज का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए आज से 2000 साल पहले सूली पर जो किया है, हम उसको याद करते हैं। हम याद करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कीलें खाई, मेरे लिए उसने भाला खाया। हम याद करते हैं मेरे लिए उसने कांटों का ताज जो था अपने सर पर पहना। हम प्रभु भोज के दिन क्या करते हैं, याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए उसको तोड़ा गया, उसको मारा गया, उसके ऊपर लोगों ने थूका, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके वस्त्र फाड़ दिए गए। किसके लिए? मेरे लिए। हम इसको, ये प्रभु भोज का जो समय होता है ये बहुत ही सीक्रेट समय होता है, और बाइबल में लिखा है कि अगर आप विश्वासी नहीं है तो प्रभु भोज का भाग ना लें, आप इसका हिस्सा ना बने, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा है तो आप इसका हिस्सा ले सकते हैं। तो हम याद कर रहे हैं आज के दिन प्रभु भोज के समय कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, मेरे अपराधों के लिए उसने अपना लहू बहाया, अपने शरीर को दौड़ा गया। राइट, हम उसको याद करते हैं। और उसी के साथ जो है मैं अपने वॉलंटियर्स जो हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको आप प्रभु भोज दे, उनको प्रदान करें। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह के बलिदान को याद करेंगे और अपने गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे और प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट का हम लोग समय लेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ। व्यक्तिगत तौर पर आंखें बंद करके हम प्रार्थना कर सकते हैं और क्षमा मांगेंगे कि हमारे बीच में अगर कोई भी पाप है, हमसे कोई भी जाने या जाने मुझसे कोई भी गलती हुई है, प्रभु उसको क्षमा करे और क्षमा करें, ताकि हम जो है परमेश्वर के साथ में संगति कर सकें, उसके साथ में अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकें। तो आइए हम सब प्रार्थना करें।
सर्व करें। और ये यीशु मसीह का लहू है। हम याद रखते हैं कि यीशु मसीह के लहू को मेरे लिए बहाया गया ताकि मेरे सारे अपराधों से मुझे धोया जा सके, मुझे क्षमा करा जा सके। आइए हम इस जूस को भी लें। आइए हम सब उनका प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का आपकी वसीले के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके देह के लिए, आपके लहू के लिए, जो हमारे लिए आज से 2000 साल पहले बहाया गया ताकि हमें क्षमा मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने स्वर्ग में छोड़कर इस धरती पर आए प्रभु हमारे लिए हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमें नरक से बचाने पिता परमेश्वर, जो कि दूसरी मौत है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है, ताकत है, शक्ति है, जो हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने से मान करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। तो अभी एक स्पेशल सॉन्ग होगा, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट जो है मेन मैसेज में जाएंगे। Raja
हालेलुया। सब लोग ठीक है? प्रभु की महिमा हो। आज की इस शाम की सभा में आप सभी आए, आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। आज की शाम की सभा में प्रभु यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत काम करें, हमारी यही दुआ है। और लगातार परमेश्वर की प्रेम में, उसकी उपस्थिति में बढ़ते रहे, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो साधारण परमेश्वर नहीं है, या वो गुना गया परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और आज हम उसके बारे में सुनेंगे। इसलिए आप जब आते हैं गलीशिया में, पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना पूरे आनंद के साथ है। क्योंकि हम जितना भी उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम जितना भी उसके नाम को ऊंचा उठाएं, वो कम है। यीशु हमारे और आपके पापों को लेकर के क्रूस पे जाएंगे। आज से 2000 साल पहले और आने वाले गुड फ्राइडे के दिन हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे क्रूस पे जाएंगे, हमारे लिए लहू बहाया। गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? अच्छा फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, क्योंकि अगर वो हमारे लिए जान नहीं देता तो हम बचाए नहीं जाते। हमारे पापों से अगर हमें छुटकारा मिली है तो यीशु के बलिदान के द्वारा मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम जो है ईस्टर संडे मनाते हैं, रेजरेक्शन संडे मनाते हैं, पुनरुत्थान संडे मनाते हैं, जिस दिन यीशु मसीह जी उठा। तो आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा, कब्र खाली है। और इस खूबसूरत संदेश को हम सुनेंगे संडे के दिन। आप आइए, बहुत अद्भुत समय होगा। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को बुलाइए। रविवार शाम 7 बजे यहीं पे, और बहुत अद्भुत संदेश होंगे, गीत संगीत होंगे, ड्रामा होगा, हम ड्रामा भी देखेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और चंगाई प्रार्थना उस दिन होगा। जो लोग बीमार हैं आपके आसपास, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हीलिंग प्रेयर होगा उस दिन। तो आप जरूर आइए, अपने लोगों को इन्वाइट कीजिए। ये अद्भुत समय रहेगा ईस्टर संडे। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको अगर टाइम याद नहीं रहेगा तो आप कार्ड लेके जाइए। हमारा ईस्टर संडे का जो कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड, वो जरूर लेके जाइए, और हम जो है उसके जरिए लोगों को बुला सकते हैं। सब लोग ठीक है? प्रभु की महिमा। आइए हम दुआ करते हैं। हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस समय के लिए। आए हुए सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंप देता है। ये प्रभु, हम सभी से आप बातचीत करें, हमारे होठों को खोले परमेश्वर, हमारे कानों को खोले प्रभु, हमारे हृदय में प्रभु आपका वचन जाने के लिए हमारी सहायता करें। हे प्रभु, हम चाहते वो वचन सदा हमारे जीवन में बना रहे, उस वचन को चिड़िया चुराने लेके जाए, पथरीली भूमि पे नहीं, लेकिन जीवित भूमि पे प्रभु, हमारे हृदय पे वो मिट्टी, उपजाऊ भूमि पे वो वचन आने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर आए हुए हर एक से आप बातचीत करें। आज के वचन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं, सारादर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं।
प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मेरे साथ आप निकालेंगे, हम लोग वचन में जाएंगे। लूका का किताब, लूका का किताब 19, लूका का 19 37 38 से हम लोग पढ़ेंगे। 37 38 39 40। निकट आते ही वे ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। तब उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है खूबसूरत दृश्य पिक्चर, यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और एक गधी के बच्चे पे बैठ के जा रहे हैं, लोग उनके सामने कपड़े डाल रहे हैं, डालियां, खजूर की डालियां लोग हाथों में लिए हुए हैं और झूमते हुए, नाचते हुए, चिल्लाते हुए, होसन्ना करते हुए जा रहे हैं। नहीं, आज पाम संडे है, खजूर का नहीं, खजूर संडे क्या बोल सकते हैं, नहीं, रविवार। तो आज के दिन यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे और लोग आनंद मना रहे थे, लोग झूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, राजाओं की होसन्ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की होसन्ना। नहीं, लोग चिल्ला रहे थे और लोग डालियां लिए हुए थे, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए थे। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। नहीं, लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसके कार्यों की महिमा कर रहे थे जो यीशु ने किए थे। यीशु ने जो बड़े बड़े चमत्कार किए थे, जो अंधों को आंखें दिए थे, लंगड़ों को चलाया था, मुर्दों को जिंदा किए थे, बड़े बड़े जो चमत्कार यीशु ने किए थे, उस कार्यों के बारे में यीशु की महिमा कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कार्य उन्होंने कभी देखा नहीं था और ऐसा कार्य के बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था। और लोग आनंद से उस परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, क्योंकि लोग चंगे हो रहे थे, लोग छुटकारा पा रहे थे, लोग बीमारियों से आजादी मिल रही थी, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, मुर्दा जीवित हो रहा था। हालेलुया। लोग आराधना कर रहे हैं, लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, लोग उसके नाम की बड़ाई कर रहे हैं। और वहां पे फरीसी लोग आकर के बोल रहे हैं, चुप करा दो, ये बड़ाई नहीं करने पाए, ने चुप करा दो, ये शांत हो जाए। पता है आज भी शैतान चाहता है कि हम आराधना करना बंद कर दें। शैतान चाहता है कि हम उसकी महिमा करना बंद कर दें, उसके नाम को ऊंचा उठाना बंद कर दें, उसके आश्चर्य कर्म को लोगों को बताना बंद कर दें, सुसमाचार सुनाना बंद कर दें। आज पता है वो हमारे आवाज को दबाना चाहता है, वो कलीसिया को बंद करना चाहता है, वो हमें परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, क्या उसके कामों को हम भूल जाए? जो चमत्कार आपके जीवन में किया, जो चमत्कार मेरे जीवन में किया, जो चमत्कार इनके जीवन में किया, तो उसे भूल जाए आप? क्या हम भूल सकते हैं? हम नहीं भूल सकते। अगर हम नहीं भूल सकते तो परमेश्वर चाहता हम उसके कामों की बखान करें, परमेश्वर चाहता उसके काम की महिमा करें, परमेश्वर चाहता उसके काम की गवाही लोगों तक लेके जाए और लोगों को बताएं कि यीशु की महिमा हो, राजाओं के राजा की महिमा हो कि उसने हमें बचा लिया, उस परमेश्वर की महिमा हो जिसने मुझे पाप से आजादी दिया, उस परमेश्वर की महिमा हो जिसने मुझे नया जीवन दिया, उस परमेश्वर की महिमा हो जिसने मुझे बीमारी से छुटकारा दिया।
कि शैतान हमारे आवाजों को दबाना चाहता है। और यीशु बोल रहे शांत कराओ इन्हें, लेकिन यीशु ने क्या बोला? अगर ये शांत हो जाएंगे तो पत्थर भी चलेंगे। हालेलुया! पत्थर भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये सारा सृष्टि परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर महिमा का मोहताज नहीं है मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर की महिमा का मोहताज नहीं है। उसकी सृष्टि भी, पंक्षी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। हम गीत गाते नहीं, पंक्षी भी उसकी प्रशंसा करते हैं, सृष्टि भी उसकी प्रशंसा करते हैं। ये पेड़ पौधे भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, जब सृष्टि को देखते हैं तो वाह, उत्पत्ति के अध्याय का वचन याद आता है कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि को जब बनाया, उसने जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, फल को बनाया, सृष्टि को बनाया, और हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, हम उसकी महिमा करने लगते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाने लगते हैं। प्रभु तो कितना महान है, प्रभु तो कितना महान है। ये कितना खूबसूरत डिजाइन किया तूने सृष्टि का। प्रभु तो कितना महान है कि तूने हमारी डिजाइन कितना खूबसूरत तरीके से किया है। नहीं, हमारा चेहरा, हमारी खूबसूरती परमेश्वर ने कितने डिजाइन तरीके से बनाया है। नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। नहीं, बोलते हैं कौन सुंदर है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया है। किससे सुंदर बनाया है? परमेश्वर ने। और हम उसकी महिमा करते हैं, हम हमारे पिता की महिमा करते हैं जिसने हमें सुंदर बनाया है। और उसी पिता ने हमारे पापों के क्रूस को जान ले दिया। मेरे भाई, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सोचिए कि जिस परमेश्वर ने हमें खूबसूरत सृष्टि बनाई है, जिस परमेश्वर ने हमें अपने समानता में बनाया है, क्या हमें चुप रहना है उसकी महिमा के लिए? क्या हमें शांत बैठना उसकी महिमा के लिए? क्या हमें घर में बैठना उसकी महिमा के लिए? हमें कलीसिया में जाना है, हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें लोगों के बीच में जाना है, हमें घर घर जाना है और हमें बताना है कि यीशु राजा की होसन्ना। हालेलुया! यीशु राजा की होसन्ना, उस सर्वशक्तिमान की होसन्ना, और राजाओं के राजा की होसन्ना। हमें नाचना है, झूमना है, आनंद मनाना है, आनंदित होना है, क्योंकि यीशु हमारे पापों को क्षमा किया। हमें आनंदित होना है, यीशु ने हमारे रोगों को उठा लिया। आनंदित होना है कि उसने हमें, हमारे परिवार को एक नया जिंदगी दिया। हमें कोई चुप नहीं करा सकता, हमें कोई चुप नहीं करा सकता। नहीं, हमें शैतान को चुप कराना है, शैतान को भगाना है, दूर हो जा, क्योंकि हम राजाओं के राजा की महिमा कर रहे हैं, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं। हमारा कल का पूरे रात प्रार्थना था। हम लोग महीने में एक बार होल नाइट प्रेयर करते हैं, करना शुरुआत किया गई। बड़ा आनंद आ रहा था, हम गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे पूरे रात, और हम झूम रहे थे क्योंकि हम उस राजाओं के राजा की महिमा कर रहे थे, हम सर्वशक्तिमान की महिमा कर रहे थे। मेरे भाइयों बहनों, तो आपका परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है कि हम चुप हो जाएं। हमारा परमेश्वर कोई गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है कि हम चुप हो जाएं। समझ रहे हैं? निर्जीव वस्तु भी उसकी महिमा करने लगेगी, जो निर्जीव वस्तु है। जानवर भी उसकी महिमा करने लगेंगे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक वचन हम और देखेंगे कि वो परमेश्वर कौन है जिसकी हम महिमा करते हैं। वो परमेश्वर कौन है? मेरे साथ निकाले लूका का किताब, लूका का 1, और हम 32 पढ़ेंगे। लूका का 1:32 से हम पढ़ेंगे। हाँ, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा,
आप समझ रहे, वो महान होगा और क्या होगा, परम प्रधान का परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अगर आप उसके ऊपर से पढ़ेंगे 30 से, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और वो क्या होगा, वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, जिसकी लोग सराहना कर रहे थे, जिसकी लोग आराधना कर रहे थे। आगे क्या लिखा है, वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, सिंहासन यीशु के हाथ में दे देगा। आगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा, कभी भी अंत नहीं होगा, उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। वो सदा राज करेगा, वो सदा राज करेगा हमारे जीवन में, वो सदा राज करेगा आपके जीवन में, वो सदा राज करेगा। हम उसके साथ आनंद मनाएंगे, हम उसके साथ उसकी आराधना करेंगे, उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। ये संसार का राज्य अंत हो जाएगा, संसार का स्थिति परिस्थिति चली जाएगी, लेकिन उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका राज्य कभी भी अंत नहीं होगा। आगे क्या लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान उस पर छाया करेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम देख सकते हैं उसका जन्म भी असाधारण था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस दुनिया में आया, हमारे और आपके लिए आया और हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। मेरे भाई, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आप जिसकी आराधना करते उसके बारे में समझिए, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए उसकी लोग आराधना कर रहे हैं, इसलिए लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डालियां लेके झूम रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। और क्या लिखा है 38 में, 19 का 38 में, 19 का 38, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। वाह, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में उसकी महिमा हो। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, वो धन्य है जिसकी आप आराधना करते हैं, जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वशक्तिमान के नाम से आता है। उसकी महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम का जय जयकार हो, जो उसके नाम से आता है। लेकिन फरीसी क्या बोल रहे हैं, शांत करा दो इन्हें। यीशु ने कहा पत्थर को चिल्ला के अरे हम शांत कराएंगे। मेरे भाई बहनों, पता है पतरस और यूहन्ना जी मंदिर में जाते हैं प्रचार करने के लिए, और वहां पे उनको बोला जाता है कि अभी इस नाम से तुम प्रचार नहीं करोगे। उन्होंने क्या बोला, हम तुम्हारी सुने या उस परमेश्वर की सुने? हम तो सिर्फ परमेश्वर की सुने, हम इंसान की नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसके पहले ही उस बातों में बोल दिया गया है। तो हम उस सर्वशक्तिमान की आराधना करते हैं। मेरे भाई बहनों, आप यहाँ पे आते हैं गर्व के साथ आइए, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने आपके पापों को क्षमा किया है। जब यहाँ पे आते हैं आराधना करते हैं, गर्व के साथ करिए, क्योंकि आपका परमेश्वर का राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो युगान युग राज करेगा और हम उसके साथ युगान युग राज करेंगे। हम उसके उस स्वर्गीय सिंहासन पे बैठा रहेगा और हम उसके साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे
जो परमेश्वर आज से 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। उस लोगों ने, वहां के लोगों ने भी देखा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जो क्रूस पे जान दे रहा है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम उसके बारे में भी देखेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका का 23, लूका का 23, 44 से पढ़ेंगे। हाँ, 23 से 44 से पढ़ेंगे। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़िएगा, 26 से पूरी घटना। लेकिन जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था तो पूरे सब जगह में दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक अंधियारा छा गया। अभी सोचिए, दोपहर का समय है, धूप का समय है, लेकिन अंधियारा छा गया। यीशु क्रूस पे है और लोग देख रहे हैं, कोई साधारण कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे अचानक अंधियारा छा गया जब यीशु मसीह क्रूस पे थे। उसके बाद और सूर्य का उजाला जाता रहा। सूर्य का जो उजाला था वो चला गया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान उस क्रूस पे लटका हुआ है। सूर्य का उजाला जाता रहा। वाह, जिस परमेश्वर ने सूर्य और चांद को बनाया वो सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है और सब उसकी महिमा कर रहे हैं। उसके प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया, अंधियारा हो गया सब जगह, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान उस क्रूस पर लटका हुआ है। हमारा पिता उस क्रूस पर लटका हुआ है हमारे पापों को लेकर के। मेरे भाई बहनों, वो साधारण परमेश्वर नहीं है जो कहता है पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। अब वो देखिए, सूर्य भी शांत हो गया, सूर्य भी अपनी रोशनी को छुपा लिया, अंधियारा हो गया। अंधियारा हमारे पापों के लिए जो यीशु का उजाला था वो चला गया, सब जगह अंधियारा हो गया। हमारे पापों का बोझ यीशु के ऊपर लादा गया। मेरे भाई बहनों, हमारे अधर्मों का बोझ उसके ऊपर लादा गया था हमें बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, जिसके बारे में लोग चिल्ला चिल्ला के महिमा कर रहे हैं। उन्होंने उस कार्य को देखा है कि बहुत सारे लंगड़े जिनको नया जीवन मिला वो चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अंधे चिल्ला रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कोढ़ी चिल्ला रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने अपनाया, यीशु ने लोगों को अपनाया, यीशु ने लोगों को गले लगाया। और यहां पर देखते हैं अंधियारा सब जगह छा गया, उजाला जाता रहा। उसके बाद क्या लिखा है? और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और जो यहूदी उस मंदिर में आराधना करते थे, अब वो मंदिर का जो पर्दा है फट गया, फट गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान वहां पे है, क्रूस पे लटका हुआ है, क्रूस पे लटका हुआ है। आगे और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। और ये कहकर उन्होंने प्राण छोड़ दिए। ये अचंभा की बात नहीं, ये उस एक क्रूस पे लटका हुआ साधारण मनुष्य ये बोल रहा है कि हे पिता, हम अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं, और तुरंत अपना प्राण त्याग दिए। वाह, खूबसूरत है, खूबसूरत है। उसके बाद क्या लिखा है? सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और सूबेदार ने देख करके कहा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और उसने परमेश्वर की बड़ाई किया, क्योंकि यह कोई धर्मी पुरुष है। जो ऐसा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कैदियों को मरते हुए देखा, लेकिन ऐसा जो है कार्य उन्होंने अपने आंखों से नहीं सुना था, नहीं देखा था।
कि कोई बोल रहा है प्रभु मैं अपने आत्मा को अपने शरीर को सौंपता और खत्म हो जाते हैं और अंधियारा हो जाता है सारे चारों तरफ। ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। इसलिए उससे सुबेदार बोला कि कोई तो अलग बात है। इसलिए वो चिल्ला रहे थे यीशु की होसन्ना, प्रभु की होसन्ना, राजाओं के राजा की होसन्ना, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उनकी आंखों ने नहीं देखा था, उनके कानों ने नहीं सुना था। मेरे भाई बहन, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसके आप यहाँ पे बैठे हैं, वो स्वर्ग से आपकी ओर दृष्टि करता है, वो स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो स्वर्ग से आपके पापों को क्षमा करता है और आपको एक नया जिंदगी देता है जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस दिन हमें एक नया जिंदगी मिलता है। वो चमत्कार हमारी जिंदगी में होता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रभु ने छुटकारा देते हैं। क्या हम उस परमेश्वर की महिमा को भूल जाए? क्या हम उसके चमत्कार को भूल जाए? क्या हम उसके सामर्थ्य को भूल जाए जो उसने हमारे जिंदगी में किया है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी महिमा हम हर जगह जा जाके बोलेंगे। हमें कोई चुप नहीं करा सकता। हम उसकी महिमा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। हम उसकी महिमा रोडों पे जाकर सुसमाचार सुनाएंगे कि यीशु हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो आज भी क्रूस पर लटका नहीं है, वो जी उठा है। वो किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो जी उठा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हम जिसकी आराधना करते हैं, इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उस परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को शांत मत करिए। जितना मौका मिलता है आप उसकी महिमा में उत्साहित होइए और घर घर जाके बताइए कि यीशु हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि उसकी आज्ञा सूर्य और चांद भी मानते हैं, उसकी आज्ञा सृष्टि भी मानती है। पता है सूर्य को झुकना पड़ा जब यीशु क्रूस पर था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा। इसलिए आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस शाम में। धन्य है आप जो यीशु के नाम से आते हैं। धन्य है आप जो यीशु के नाम से उसकी आराधना करते हैं। धन्य है आप जो यीशु के नाम से लोगों को जाके बताते हैं। धन्य है आप जब यीशु के नाम से लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप जब यीशु के नाम के लिए सताए जाते हैं। धन्य है आप जब यीशु के नाम की महिमा करते हैं। लगातार आपके जीवन से होता है क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर अगर कोई जन पहली बार आए हैं और वो नहीं जानते कि यीशु कौन है, आज आपने संदेश में सुना कि आज से 2000 साल पहले गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान रविवार के दिन उसका पुनरुत्थान हुआ। जो हम ईस्टर संडे मनाते हैं, जो हम रेजरेक्शन संडे मनाते हैं, मृत्यु साधारण नहीं था। इतिहास गवाह है मृत्यु साधारण नहीं था। यीशु ने अपना प्राण खुद उस पिता के हाथ में सौंपा और अपना प्राण छोड़ दिया। वो कब्र में गया और 3 दिन के बाद जी उठा। इतिहास गवाह है कि वो आज भी हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। 500 लोगों ने देखा वो स्वर्ग को उठा लिया गया। आज भी हमारे वो प्रार्थना करते हैं, आज हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है और एक दिन हम उससे मिलेंगे उस सिंहासन के सामने, भीमा सीट के सामने। मेरे भाई अगर आपने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, आज ये मौका है। अपने जीवन में अपने परिवार में यीशु को बुलाएं,
और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे आपकी जरूरत है। धन्यवाद जो आप मेरे लिए क्रूस में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम आपके बखान को, आपकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएंगे।